का फर्क है इस वक्त जो पानी का मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो ये जो पानी है इस वक्त जो सूरत हाल जो है, आज की सूरत हाल है, आज 29 अगस्त है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और आज का जो दिन है जहाँ पर जो पानी की जो सूरत हाल है वो 2.25 लाख के करीब पानी जो है वो गुजर रहा है। रावी साइफन रावी साइफन जहाँ से रावी पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहा है वो लोकेशन, और जो अखराज जो इस वक्त बल्लो की यार्ड के ऊपर है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। मीन के अगर साइफन से लेके बल्लो की यार्ड तक हम जाएं तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 80-85 हज़ार का जो रेला है वो पीछे अभी आएगा। ये जो सूरत हाल है और पानी बदतरीज जो है वो पानी में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा तहसील शरकपुर के हवाले से। रात को मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की थी और उसमें आपको बताया था कि गांव जो नूरपुर है उसकी क्रिटिकल कंडीशंस थी, आगे जो था छठा बामिया का हवेली कद्दियाँ थी, और इसके अलावा जो बहुत सारे देहात और थे जैसे कि नाने डोगर था उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी। जो पानी है वो देहातों के मज़ाफ़ात में दाखिल हो रहा था और बहुत सारे घरों में भी पानी दाखिल हो चुका था। लेकिन सुबह ये सूरत हाल तब्दील हुई है। सुबह तब्दील ऐसी हुई है, इन देहात में तो पानी दाखिल हो ही रहा है, लेकिन साथ ही जो गांव मातम है वहां से शरकपुर की तरफ जो है पीछे से पानी आना स्टार्ट हो गया। इस वक्त जो हमें जो मामला जो हमें न्यूज़ मसूल हुई है सरकारी अदारों से और मुख्तलिफ जो देहात के लोग हैं जो उन्होंने हमें खबरें पहुंचाई हैं, और उनके लिहाज से इस वक्त जो पानी है वो इंटर हो चुका है गाँव मातम के अंदर। तो गांव मातम के अंदर जो पानी है वो इंटर हो चुका है और गलियों में पानी आ चुका है। और आगे जो रात को कुछ अहम चीज़ें हुई थी, रात को हमने क्या किया था कि इंतजामिया के साथ हमने भरपूर तरीके से जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में रात से हम हिस्सा ले रहे हैं, उसी वजह से अभी तक हम जो हमने सो जाना था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, रात 1 बजे हमने सो जाना था, लेकिन उस वक्त अचानक हमें जो है तरीके लब्बैक के नौजवानों की कॉल आई। उनके जो रजाकार हैं उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ है, उन्होंने जो उनके गुजरा का जो डेरा है पुरानी बहनी के साथ, वहां पर तकरीबन 200 लोग पानी में फंसे हुए थे। उन्होंने माल मवेशी भी वहां पे रेस्क्यू किए। उनकी मुझे कॉल आई तकरीबन 1:30 बजे के करीब। उससे पहले नूरपुर का जो बंद था वो बड़ा क्रिटिकल था, जो नई बनी है पुल, वहां पे हम देख के गया, वहां पे हमने लोगों की जिम्मेदारियां वगैरह लगाई। तो फिर आगे जो है 1-2 और असाइनमेंट हम करके जब मुझे उनकी कॉल आई तो उसके बाद कुछ और भी कॉल्स आना शुरू हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इंतजामिया के नंबर नहीं थे। शायद इंतजामिया बाज़ औक़ात ऐसे इलाकों में होती है, ऐसी ट्रांच में होती है कि वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स भी नहीं होते, तो वो हमारे साथ रब्ता कर रहे होते। हम ये सारी मैसेजिंग जो थी वो इंतजामिया को हम भेज रहे थे और क्विक रिस्पांस रात से जो है वो जारी बात है, जो असिस्टेंट कमिश्नर जो मोहतरमा अनम अकरम साहब है उन्होंने हर मामले को ऑन बोर्ड लिया, विद इन मिनट्स जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। ख़ास तौर पर जो है तरीके लब्बैक के जो नौजवानों ने किरदार अदा किया है वहाँ पर डेरा गुजरा में, वो एक काबिल तहसीन भी है और काबिल तारीफ भी है। यहाँ पर मैं एक अपील करना चाहूँगा शरकपुर के तमाम तहसील शरकपुर के तमाम नौजवानों से कि वो जो है फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएँ और मुख्तलिफ जो सियासी समाजी जो तंजीमें हैं और मुख्तलिफ सियासी जो तंजीमें हैं उनके तमाम नौजवान जो है तरीके लब्बैक के नौजवानों की तरह वो भी मैदान में आए, मैदान में आके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में अपने अपने देहातों में जो है वो जिम्मेदारियां जो हैं वो उठाएं और जिम्मेदारियां उठाकर लोगों को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लें। इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन है वो नया जो पानी आना शुरू हुआ है वो गांव मातम में आना शुरू हुआ है। रात को मुझे कॉल आई उसके बाद, क्योंकि सारी रात हम इंतजामिया और लोगों के दरमियान जो है राब्ते में रहे, जहाँ लोगों को हमारी ज़रूरत थी वहाँ, और इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में हम जुड़े हुए हैं। और इस वक्त भी हम अपने चनाब में हम बैठे हुए हैं, वहाँ हमारा कैंप है, कुछ दोस्त जो हैं वो नाश्ता नुश्ता लेने गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जो लेटेस्ट जो सूरत हाल है ना, जो लेटेस्ट रात को में कॉल मसूल होती है गांव बोईमाल से। उन्होंने कहा कि जो बोईमाल के पीछे बन है ना मातम के आगे, उस बन के नीचे जो है लोगों ने पानी का अखराज के लिए ज़राअत के पानी इस्तेमाल करने के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे खाले बनाए हुए हैं। अगर पानी उस बन के साथ आता है तो बहुत सारे खाले बने हुए हैं, उनसे पानी जो है स्पीड के साथ बोईमाल गाँव के अंदर इंटर होगा और वो पानी फिर इतनी स्पीड से आएगा कि वो जो बन भी उड़ा के ले जाएगा। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने उसको भी ऑन बोर्ड लिया और उसके ऊपर भी जो ज़रूरी मामला थे वो वहाँ पर किए, और आई थिंक अब वो जो हैं वो इस वक्त फिल हो चुके हैं। बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मजमूई तौर पे जो है तकरीबन 70 से 80 हज़ार क्यूसेक का जो गैप है हमारा, और जो पीछे पानी साइफन से आ रहा है और जो हेड बलोगी से निकल रहा है, ये तकरीबन 70-80 हज़ार क्यूसेक का अभी बीच में फ़र्क है। अल्लाह करे ये जो है हेड बलोगी जिस तरह पानी नया चैनल वहाँ पे खुला है, उसके खुला होने की वजह से अभी अगर मैं आपको दिखाऊं
कि यहाँ पर जो पानी की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी पानी का बहाव जो है बड़ी तेज़ी के साथ हेड बेलों की तरफ बढ़ रहा है, और फिर पानी आगे जंग त्रीमू की हेड उन इलाकों में भी सैलाब आया हुआ है। तो मजबूरी तौर पे जो है इस वक्त शरकपुर तहसील में कोई इतना बड़ा खुदा ना खासा नुकसान नहीं हुआ, लोगों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो फसलें हैं वो जो हैं जो तबाह ज़रूर हुई हैं, लेकिन जानी माल अब जानी जो नुकसान है वो रिपोर्ट नहीं हो सका, जो कि एक खुशाइन है। जिस तरह सियालकोट में और दीगर इलाकों में जो बहुत सारा ज़्यादा जो जानी नुकसानात की इतलात अभी आ रही हैं, लेकिन तहसील शरकपुर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा जो बड़ा जो सैलाबी रेला है वो दाखिल हो चुका है, रात से वो गुजर रहा है। और इन तमाम देहात के लोगों ने बड़े जो इंतज़ामिया के साथ ना सिर्फ तावन किया बल्कि उन्होंने अपनी मदद आप किया। मैं कहूँगा इंतज़ामिया के साथ तावन तो ज़रूर किया, लेकिन इसमें बड़ा पहलू उनकी अपनी मदद आप के तहत जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे आप ज़रूर अप्रिशिएट करें तरीके लब्बैक के नौजवानों को, जिन्होंने बड़ी रात को 6-6, 7-7 फुट पानी के अंदर उन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। उस ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लेके 200 के करीब लोगों को जो है वहाँ पे खाली जो है वहाँ से बाहिफाजत निकाला है। तो और भी जगहों पे उन्होंने जो है बहुत सारी जो रिलीफ की जो सरगर्मियाँ वो स्टार्ट कर दी हैं। तो फिर लास्ट भी वही गुजारिश है कि जो है आप भी जितनी आप कोशिश कर सकते हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, अब इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो कोई भी इतनी हमें तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम रेस्क्यू की फेस में दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन मुश्किल है हमारे लिए, अल्लाह के हुक्म से 1-1.5 दिन हमारे लिए मज़ीद मुश्किल है, ये भी अल्लाह के हुक्म से हम ये भी निकल जाएगा, और उसके बाद ज़िंदगियाँ भी नॉर्मल में आ जाएंगी। और जो नुकसानात हुए हैं तो फिर वो उसके लिए अलहदा से जो है हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे और यहाँ में जो पोलिटिकल सेटअप है उनसे भी अपील करेंगे। बहरहाल आप लोगों ने जो है जागते रहें, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लें और इंतज़ामिया की मावनत करें। जहाँ इंतज़ामिया को आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आप इंतज़ामिया का साथ दें, जहाँ पे आप लोगों को इंतज़ामिया की ज़रूरत है तो आप इंतज़ामिया को बुलाएं। अगर किसी के पास नंबर नहीं है, कोई पहुँच नहीं सकता, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम फौरी तौर पे जिस तरह पहले बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, आगे भी मावनत जारी रखेंगे। इसके साथ ही इमरान हैदर को दें इजाज़त। अगली अपडेट के साथ हम थोड़ी देर में फिर आपके साथ जो है लाइव आएंगे या आपके साथ जो हाजिरी लगवाएंगे। उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है रेस्ट होगा, फिर जुमे के बाद इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पर वही पाकिस्तान जिंदाबाद।